नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं हम आज राजस्थान में औद्योगिक विकास के प्रयास। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक राजस्थान रिलेटेड और इंडिया रिलेटेड अपने चैनल के प्लेलिस्ट पे डाल दिया है और कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगी। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड वीडियोस फॉर राजस्थान एग्जाम्स। स्टार्ट करते हैं औद्योगिक विकास के प्रयास। पहला नीतिगत और फिर संस्थागत। नीतिगत प्रयास, इसके अंतर्गत औद्योगिक नीतियों की घोषणा कर दी जाती है। प्रथम औद्योगिक नीति 24 जून 1978 को घोषित हुई। मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत का कार्यकाल था तब ये। द्वितीय औद्योगिक नीति अप्रैल 1991 को, मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे तब भी। तृतीय औद्योगिक नीति 15 जून 1994 और कौन थे यहाँ पे? भैरव सिंह। चतुर्थ औद्योगिक नीति 4 जून 1998 और तब थे अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री। पांचवी औद्योगिक नीति 29 जून 2010 और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। उद्देश्य क्या था? आधारभूत संरचना, परिवहन, ऊर्जा और संचार को प्राथमिकता देना। इसे नवीन व्यापक औद्योगिक नीति की भी संज्ञा दी गई। निवेश प्रोत्साहन नीति, इसकी घोषणा 28 जुलाई 2003 को थी। इसका उद्देश्य निवेश बढ़ाना और रोजगार का सृजन करना था। निवेश प्रोत्साहन योजना तथा उद्योग नीति, इसकी घोषणा अगस्त 2010 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य निवेश को बढ़ाना था। निवेश प्रोत्साहन योजना, इसकी घोषणा 8 अक्टूबर 2014 को की गई। मुख्य उद्देश्य नवीन निवेश में वृद्धि तथा अतिरिक्त रोजगार सृजन को करना था। उसके बाद कुछ संस्थागत प्रयास किए गए। सबसे पहले रिको, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं नियोग निगम लिमिटेड। 28 मार्च 1969 को राजस्थान उद्योग तथा खनिज विकास निगम RIMDC की स्थापना की गई। 1979 में राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम RSMDC की स्थापना की गई। ये नवंबर है और यहाँ पे ये जनवरी है, ठीक है। 1980 में रिको की स्थापना RIMDC व RSMDC को विलय करके जनवरी 1980 में कर दी गई। इसका मुख्यालय उद्योग भवन जयपुर में रखा गया। रिको का मुख्य उद्देश्य लघु, मध्यम एवं वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को अल्पकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करना था। रिको द्वारा लगभग 340 क्षेत्रों की स्थापना की जा चुकी है। जोधपुर में सभी प्रकार के औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई है। रिको के जो कार्य और उपलब्धियां हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। SEZ इन्होंने 6 बनाए हैं। EPIP 4 थीम पार्क्स बनाए हैं। EZ 2 और एग्रो फूड पार्क्स बनाए हैं। इन सभी की फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है। नेक्स्ट है विशेष आर्थिक क्षेत्र। वैसे आपको साथ साथ पता भी लगता जाएगा, पर अगर आप इसके जो फुल फॉर्म्स हैं इंग्लिश में भी याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब वैसे मैं इसको बता देती हूँ आपको। पहला ही एक बता देती हूँ, बाकी आपको याद हो जाएंगे। स्पेशलाइज आप बोल सकते हो या स्पेसिफिक। आर्थिक, यहाँ पे इकोनॉमिकली, और क्षेत्र यानी कि जोन की बात हो रही है। तो इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास एवं रोजगार का सृजन करना है। राजस्थान के विशेष आर्थिक क्षेत्र कौन से हैं? जेम्स एंड ज्वेलरी सीतापुर, ये जयपुर में। हैंडीक्राफ्ट बोरनाड़ा जोधपुर। सूचना प्रौद्योगिकी सीतापुरा। ऊन एवं गलीचा बीकानेर। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर। ये सारे एक एक, बाकी ऊपर जो जेम्स एंड ज्वेलरी थी वो 2 थे। ये निजी क्षेत्र में। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क EPIP। EPIP का मुख्य उद्देश्य निर्यातों को बढ़ावा देना है। सीतापुर जयपुर में ये 2 1997 में स्थापित देश का पहला EPIP था और जेम्स एंड ज्वेलरी से ये संबंधित है। EPIP बोरनाड़ा जोधपुर, इसे 2005 में स्थापित किया गया और इसका संबंध हैंडीक्राफ्ट से है। EPIP निमराना अलवर, ये 2007 में स्थापित हुआ। विशिष्ट औद्योगिक पार्क या थीम पार्क। लेदर पार्क मानपुरा मचेड़ी जयपुर, चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देना है इसका मेन मकसद। उसके बाद अप्रैल पार्क मेला जयपुर, ये वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देते हैं। होजरी पार्क चौपंकी भीलवाड़ी अलवर में, ये वस्त्र उद्योग से संबंधित। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क सीतापुरा जयपुर, ये IT सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा। सॉफ्टवेयर पार्क कनकपुरा जयपुर, ये कंप्यूटर क्षेत्र को बढ़ावा देती है। पुष्प पार्क खुशखेड़ा, ये अलवर में। सिरेमिक पार्क खारा, ये बीकानेर, चीनी मिट्टी उद्योग के लिए फेमस। साइबर पार्क जोधपुर, ये सूचना प्रौद्योगिकी के लिए। टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा, ये वस्त्र उद्योग से संबंधित। स्टोन पार्क, ये पत्थर उद्योग का विकास करता है। राज्य में 3 बड़े स्टोन पार्क है, बाड़ी बसेड़ा धौलपुर, मंडोर जोधपुर और मासलपुर करौली में। एग्रो फूड पार्क, ये कृषि उत्पादन से संबंधित है। राज्य में 4 एग्रो फूड पार्क है, कोटा, अलवर, गंगानगर और जोधपुर।
मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ ये अजमेर में, स्मार्ट मेगा फूड पार्क है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स ये 2 हैं, कुकस जयपुर और चौपगी भिवाड़ी अलवर में। एग्रो एक्सपोर्ट जोन AEZ ये कृषि उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देता है। राजस्थान में 2 हैं, जोधपुर जीरा के लिए और कोटा धनिया के लिए। अन्य प्रमुख तथ्य, बिरला कॉर्पोरेशन चित्तौड़गढ़ में स्थापित एक कंपनी है जिसका संबंध सीमेंट का उद्योग से। रिलायंस कॉम्टेक उदयपुर में है जो सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित है। केशवना गुजर कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। राजस्थान के संदर्भ में प्लग एंड प्ले फैसिलिटी का संबंध प्रदूषण रहित विनिर्माण उद्योगों से। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क ने अजमेर जिले के रूपनगढ़ में अपनी इकाई स्थापित की है। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कोटा में APIP जापान के सहयोग से स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम राजस्थान की जनसंख्या। थैंक यू सो मच।